तो अपन अपनी वेक्टर्स की जो बातचीत है उसको जारी रखते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, आई कैप जे कैप वगैरह लिखना थोड़ा बहुत सीखा था, और उसी के बेसिस पे एक वर्कबुक भी दी गई थी आप लोगों को, तो उसके सॉल्यूशंस भी पोस्ट हो गए होंगे, आपने देख लिए होंगे अब तक। तो अभी नेक्स्ट हम क्या करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा उस कहानी को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो एक आध सवाल मैं लूँगा जो हो सकता है उसी के एग्जाम्पल्स हो, वैसे ही एग्जाम्पल्स हो जैसे वर्कबुक में थे, या कुछ और थोड़ा सा सिग्निफिकेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे हम आपको कि थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के साथ और फैमिलियराइज करें, आई कैप जे कैप वाले तरीके के साथ खासकर। ठीक है, जैसे कि वी स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम कि एक पार्टिकल, ऑलराइट, ए से, जहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, 6। इसका क्या मतलब हुआ, ये उसका x कोऑर्डिनेट है, ये उसका y कोऑर्डिनेट है, और ये उसका z कोऑर्डिनेट है। यहाँ से ये पार्टिकल चलता है और जाता है पॉइंट B पर, राइट, जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -1, 2, राइट। यहाँ से यहाँ जाता है एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा सवाल है, इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो क्या वेलोसिटी वेक्टर उसका रहा होगा, क्वेश्चन इज कि वो किस वेलोसिटी वेक्टर से चला होगा। यदि वो स्ट्रेट यहां से यहां गया, स्ट्रेट गया है, ए टू बी स्ट्रेट गया है, तो क्या उसका वेलोसिटी वेक्टर रहा होगा। तो ट्राई करिए आप, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अब ए से बी गया, अब 3D में तो बना तो नहीं पाऊंगा, पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाय डेफिनेशन वी नो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, राइट, फाइनल पोजीशन वेक्टर minus initial position vector, right? So this is going to be, all right, directed from A to B. A से B गया होगा, right? ऐसे ही कुछ होगा, right? इनिशियली A पे था, फाइनली B पे है, तो कहां से कहां गया वो, A से B गया, राइट। इसको 2D में समझिएगा, 3D में, राइट। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है उसका, राइट, फाइनल पोजीशन वेक्टर है 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सॉल्व कर लीजिए, 4 आई कैप सब्ट्रैक्ट किया, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 3 जे कैप माइनस, तो ये हो जाएगा 2 जे कैप प्लस में, राइट। सॉरी, ये 2 जे कैप तो ऑलरेडी था, मिस्टेक, राइट। सो ये हो गया प्लस 2 जे कैप माइनस जे कैप, दैट इज प्लस जे कैप।
और माइनस 4k कैप। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो वी नीड फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। वो क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के लिए हमें चाहिए होगा उसका मैग्नीट्यूड, राइट, और चाहिए होगी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आप ध्यान दें तो सवाल में ही दे रखा था। कहाँ है मैग्नीट्यूड सवाल में? ये रहा, 10 मीटर पर सेकेंड। दे रखा है, नहीं दे रखा सवाल में? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 10 मीटर पर सेकेंड। What we need now is just direction. अब पार्टिकल स्ट्रेट ए से बी चल के गया है, राइट, तो इट इज वेरी इजी टू से कि यही डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब वी कैप मस्ट बी सेम एज एस कैप। ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि वी कैप मस्ट बी सेम एज एस कैप। तो यदि अपन वी कैप लिख ले, राइट, तो वी कैप क्या हो जाएगा? एस कैप के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके सीधा गया ए से बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन ने लिखा 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 प्लस 16 होल अंडर रूट। सो ये कितना आ गया? ये वी कैप हो गया √33 नीचे और बाकी समान ऊपर, और मैग्नीट्यूड ये रहा। तो आंसर वुड बी दिस। दिखने में थोड़ा गंदा लगेगा, 40i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप बाय √33। सॉरी, 10 लिखना रह गया, फिर गलती हो गई। यही कर दूं किसी तरह से 10 और ये 40 बोला तो था, पर लिखने में थोड़ा सा लैग हो गया। ओके, सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर की ये वेलोसिटी वेक्टर होगा आंसर, राइट। चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर इन द नेक्स्ट पार्ट।